एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेटर बेस्ट बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपके विरुद्ध किया गया षड्यंत्र, है ना। माँ काली का संदेश है कि उनके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। जो भी चालें चली गई, जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटी, वो सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी श्रेयांश गेमिंग, सुपर थैंक्स भेजने वाले। आ, संजिता संजिता पारिक, थैंक यू संजिता। थैंक यू सो मच श्रेयांश। आपकी ये ब्लेसिंग्स मैं एक्सेप्ट करती हूँ और ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि आपने जो कुछ भी मुझे भेजा है वो लाख करोड़ गुना होके आपके जीवन में वापस आए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं या जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से, वो आपको जल्दी से मिल जाए। आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपकी हर चीज़ आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो स्वीकार की जाए। तो जल्दी से हम रीडिंग शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि अ, क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जो कहीं ना कहीं उनकी खुद की ही प्रॉब्लम का कारण बन गया है, खुद की ही एनर्जी ब्लॉक हो गई है। और उसके बारे में माँ काली आपको आगे क्या संदेश दे रही हैं, माँ काली आपके बारे उसके बारे में आपसे और क्या बताना चाह रही हैं, क्या अर्जेंट मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। तो देख लेते हैं माँ काली का संदेश आपके लिए क्या है। फोकस बना के रखिएगा। नवरात्रि साधना और पूर्णिमा ध्यान हमेशा अनाउंसमेंट करती रहूँगी। ज्वाइन करना है तो कम्युनिटी लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी नवरात्रि साधना 22 सितंबर से शुरू होने वाली है और पूर्णिमा ध्यान जो है दैट इज़ 7 सितंबर को होगा। तो आप इनसे जुड़ने के लिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी एक्सचेंज क्या है, क्या सारी आगे का प्रोसेस होगा, उसके लिए आप नीचे कम्युनिटी बॉक्स में जो लिंक है या व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए माता काली का हम देख लेते हैं। ओके, इनोसेंस, पॉलिटिक्स, वाओ। ओके, फ्रोज भी हुए हैं, जम भी गए हैं इमोशंस, षड्यंत्र तो काफ़ी रचे गए हैं। एंड अभी एक कार्ड और ले लेती हूँ, गाइडेंस आ गया है। ओके, प्लेफुलनेस। तो आज की जो रीडिंग है ना वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। रीज़न क्या है? माँ काली का संदेश है और थोड़े ही दिन में पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं। आपके इमोशंस को लेके, आपकी एनर्जी को लेके जो चीज़ें हुई हैं, उसमें क्या, कैसा आपके साथ बर्ताव हुआ, क्या आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई, क्यों ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, ये सब हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। तो अजीब बात हुई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अचानक से लाइट चली गई है, उसका वो भी आपको दिख रहा होगा। बट रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, एनर्जी शुरू हो चुकी थी, उसको मैं नहीं बंद करना चाहती थी। एनर्जी का फ्लो कम हो जाए वो नहीं चाहती थी। तो आज का जो ये मैसेज है, आज की जो ये रीडिंग है, उन लोगों के लिए है जो या तो आसपास पर्टिकुलर एक रंग अपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एक कोई कॉमन कलर अपने आसपास बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कोई नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एकदम से इमोशनल हो गए हैं, दुनिया छोड़ने का मन करता है। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अचानक से मन करता है कि बस बहुत हो गया। अचानक से नेचर से बहुत प्यार हो गया है। जो अपने बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जिन पर आप ट्रस्ट करते थे ना, जो कभी आपको लगते थे कि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है या इनके बिना तो जीवन अधूरा है, इनके बिना हम रह नहीं पाएंगे, अ, वो लोग अगर आपसे दूर होने लग गए हैं ना, और आपकी सोच कंप्लीटली बदल गई है, कंप्लीटली जो आपको डर लगता था वो डर अब ख़त्म हो गया है ना। आप हर दिन जो मन ही मन में ईश्वर से शिकायत किया करते थे, अब कहीं ना कहीं आप अपने आप को फ्रीज करके बैठ गए हैं। तो 100% ये रीडिंग आपके लिए है। तो देख लेते हैं कि क्या ऐसा है कि आप अचानक से बदल गए हैं, या क्या ऐसी एनर्जी है जो आपको
इन सब चीज़ों से दूर कर रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पे निकल के आ रही है, माँ काली का संदेश ये है कि देखिए, आप कितने भी तन्हा हो गए हों, आप कितने भी लोगों ने आपको परेशान कर दिया हो, आपकी जो अंदर की इनोसेंस थी ना, उस इनोसेंस ने हर षड्यंत्र को फेल कर दिया है ना। वो जो अंदर, देखिए गहराई दो तरह की होती है। लोग मैं तो अपने करियर में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही सुनती हूँ। तो आप अंदर से जो अकेले हो गए थे, या आपको अंदर से जो अकेलापन फील हो रहा था, वो आपकी इनोसेंस के कारण हो रहा था। लोगों को बार बार आपने देखा है कि आपका हर रिश्ते ने शायद मिसयूज़ किया है। आपको लगता है कि मैं सबके काम आती हूँ, मैं सबको हेल्प करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंदर से अकेला रह गया हूँ, तन्हा रह गया हूँ या तन्हा रह गई हूँ, है ना। लोग हमेशा मुझे पॉलिटिक्स का 7 नंबर की एनर्जी है, लोगों का, आपके मन में बार बार एक सवाल आता होगा कि मैं लोगों को पहचान क्यों नहीं पाता हूँ, मैं लोगों को समझ क्यों नहीं पाता हूँ, ये षड्यंत्रकारी लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं, है ना। जिसको भी आप अपना अच्छा दोस्त समझते हैं, जिसको भी आप अपना वेल विशर समझते हैं, वो आपको क्यों उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आप हद से ज़्यादा, यानी कि आप अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। जिसको अपना माना वो अपने नहीं रहे, ना परिवार अपना रहा, हर इंसान, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं रिश्तों में सिकुड़ते चले गए। आपने इतना आउट ऑफ द वे जाके दे दिया कि आप देखेंगे ना, आपके पास सिवाय पेन, सिवाय अकेलेपन और सिवाय दर्द के साथ कुछ नहीं बचा है ना। अब अंदर से खुद से ही क्या आ रहा है कि फ्रीज हो चुके हैं, एक सैडनेस की एनर्जी है, और अब लगता है कि कोई मेरे आसपास ना आए, मेरे से दूर रहे, है ना। मुझे अब किसी को अपने स्पेस में, अपने अपनी पर्सनल लाइफ में आने ही नहीं देना है। लेकिन आपको माँ काली का एक मैसेज है। देखिए, जब भी आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस आइस ब्रेक को तोड़िए, क्योंकि अगला कार्ड एंजल कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है। लेकिन आपकी एनर्जी पे मैं थोड़ा सा बात करूँगी। आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी का आवागमन हो रहा है ना। आप एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में दुख का कोई काम नहीं होता, ये समझिए आप अपने आप को, है ना। स्पिरिचुअलिटी कभी भी इंसान को दुखी नहीं करती है, स्पिरिचुअलिटी कभी भी इंसान का नेगेटिव या बुरा नहीं करती है ना। तो सबसे पहले माँ काली आपको कह रही है कि ये कठिनाई, ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो इतने पॉलिटिकल लोग आपकी लाइफ में आए हैं ना, अंदर तक जो, एक तरह से कहूँ कि आपके जीवन में क्लीनिंग का काम किया है, सफाई करने का काम किया है। तो ये जो लोग आपकी लाइफ में आए हैं ना, आपको पहले दिखाते हैं आप बहुत क्लोज हैं, मेरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद क्या है, सिर्फ दुख दे के जाते हैं। एक नकाब पहन के आते हैं, है ना, एक फेस को कवर करके आते हैं, रियलिटी नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे आपका इनोसेंस होना गलत नहीं है ना, आपका पॉजिटिव होना गलत नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ गलत नहीं होती। तो माँ काली का सबसे पहला संदेश आपके लिए ये है कि आपके साथ जो ये घटना घटी है, आपकी जो एनर्जी है, ये आपके सिस्टम को क्लीन किया गया, बिल्कुल क्लीन कर दिया गया ना। जब तक आप अंदर से सॉफ्ट हैं, या जब तक आप अंदर से किसी भी चीज़ के प्रति अनकंडीशनल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते। तो माँ काली का सबसे पहला ये संदेश है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी था। लोगों के फेसेस बहुत दिखाने ज़रूरी थे, जो लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जो लोग तरह तरह के खेल खेल रहे थे। सबसे ज़्यादा तो क्या हुआ, इमोशनल गेम खेला गया है, आपको क्या किया गया, यूज़ किया गया है। एक पैटर्न को बार बार आपने भी फॉलो किया है ना। आपने भी हर बार हर रिश्ते को चांस दे के देखा है। तो यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है कि अब आपके जीवन में ना, आपकी सोल आपकी एंजल बनेगी। आपकी जो आत्मा है, आपकी अंतरात्मा इतनी शुद्ध हो गई है, आपकी अंतरात्मा इतनी प्योर हो गई है कि आप को अब कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उससे पहले आपको खुद को ब्रेक करना ज़रूरी था, बार बार टूटना आपके लिए ज़रूरी था, है ना। जब हम माँ काली की बात करते हैं तो महाकाल की भी बात करते हैं। आपको पता है माँ काली का रूप और महाकाल दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। शिव शक्ति
कोई भी रूप हो। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट क्यों नहीं दिया, ईश्वर ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं दिया, क्यों आपके साथ षड्यंत्र होने दिए? क्योंकि आपको उस रुद्र अवतार तक लाना था। सौम्य रूप बहुत हो गया है ना, ये मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी है, मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल के लिए एनर्जी है। आपको आपके मार्ग पे लाने से पहले उन सब के चेहरे, उन सब के षड्यंत्र दिखाने बहुत ज़रूरी थे, है ना। तो आपकी लाइफ में जो ये भागदौड़ हुई है, जो लोग आए हैं, जो लोग गए हैं, तो सबसे पहले महादेव ने या माँ काली ने या महाकाल ने आपके लिए क्या डिसाइड किया कि चलिए पहले तो रास्ता साफ करते हैं ना, इनकी रियलिटी सब दिखाते हैं, और उसके बाद अब आपको क्या है, एंजल का गाइडेंस आ रहा है। ये जो मन करता है ना अकेले रहें, ये जो मन करता है, अब आप अपने आप में ना इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, सेलिब्रेशन की एनर्जी। जो लोग आपको तोड़ के खुश हुआ करते थे ना, आज वो आपको तोड़ कर भी दुखी ही रहेंगे ना। उनके जो मन के भाव हैं वो कभी सेटिस्फेक्शन के भाव नहीं होंगे, हैं। उनको लगेगा कि हमने तो कुछ और ही सोचा था ना। आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों का हाथ है ना, जिन जिन की आपने हेल्प की है, जिन जिन का आपने अच्छा सोचा है, उन सभी का हाथ है ना आपको फ्रीज करने में, आपको रुलाने में, आपको नेगेटिव करने में। तो वो जो षड्यंत्र था वो किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा था, आपकी सिचुएशन के लिए कुछ और ही सोच रखा था ना। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से खुद एंजल आपके लिए खड़े हैं। अकेलापन आपकी ताकत है, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपको जीवन में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने के लिए। ये उलझने या ये फ्रोज़न होना, ये आइसोलेशन होना, इस पॉलिटिकल लाइफ का सामना करना ना, इस कठिनाई का सामना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था ना। आप जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अब आपको ऐसा कर दिया गया है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने घुटने के बल उन्हीं के पास वापस लौटोगे, लेकिन आपकी जो ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी जो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, कि वो चाहे जितना भी खेल खेल लें, जितनी भी प्लानिंग कर लें, आपके साथ जो अब गाइडेंस है, आपको कौन गाइड करेगा? अब तक आप किसी दूसरे के इशारे पे चल रहे थे, अब तक आपकी फीलिंग्स जो हैं किसी और पे डिपेंडेंट थी। अभी क्या है, कंप्लीटली आप अपनी सोल की बात सुनते नजर आएंगे, कंप्लीटली आप कहते ना कि सच को पहचान लिया है ना। आपका आमना सामना किसी ऐसे सत्य से हो गया है कि अब आप किसी की भी पॉलिटिक्स का, किसी के भी षड्यंत्र का ना, किसी की भी क्या कहते हैं ना यूज़ करने का, कि आया कोई इमोशनली यूज़ कर, या मुझे काम है, अपना काम छोड़ दो, चलिए जी आपके साथ चलते हैं, उस चीज़ का अब आप शिकार नहीं हो पाएंगे। अंदर से आपकी ये आएगा कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे पास आया है तो पहले पहले क्या होता था, सिर्फ फेसेस देख लिए और हेल्प कर दी। अब क्या है, उसके पीछे की भावना क्या है ना, उस भाव को पहचानने की शक्ति आपके अंदर आ गई है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है ना। अब आप उनसे दूर होने की हिम्मत रखते हैं जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते थे। दोनों 3 नंबर की एनर्जी है। अब आपके अंदर एक ऐसी पावर है ना, एक ऐसा संकेत है आपके लिए, एक ऐसा मैसेज है आपके लिए, कि अब आप किसी के करने से दुखी नहीं हो सकते। अब आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई छोड़ दे तो आपको फ़र्क पड़े, आपके कोई पास आ जाए, आपके कोई साथ आ जाए, आपको कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर दे या थोड़ा सा नकारात्मक बोल दे तो आपको परेशानी होनी शुरू हो जाए, या आप कंफ्यूज होने शुरू हो जाएं, या आप दूसरे के एनर्जी में अपनी एनर्जी को खो दें, आपका ऑरा ब्रेक हो जाए, या आपके कितना अनकंडीशनल आंसू बहने लग जाएं बिना वजह, किसी के लिए इतना मैंने क्यों किया। नहीं होने वाला। आपके लिए जो जो खेल रचे गए थे, नो सेंस है ना, कि मासूम व्यक्ति, इसको क्या पता चलेगा, इसकी एनर्जी कैसी होंगी। तो वो एनर्जी का काम काली माता कर रही हैं, वो एनर्जी का काम यूनिवर्स कर रही है, वो एनर्जी का सारा काम आपके लिए दिल खोल के सेलिब्रेशन और गाइडेंस। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि परमात्मा देखता नहीं है, परमात्मा ने हमें कर्म करने का तरीका दिया है। जब कोई हमारे साथ गलत करेगा, जब कोई हमारे साथ नेगेटिव करेगा, तो उसको खुद उतर के आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सरल सौम्य स्वभाव ही ना उसके विनाश के लिए काफ़ी है। तो पर कई बार क्या होता है कि
देरी लग जाती है, कई बार क्या हो जाता है, वक्त लग जाता है। तो आपका सरल स्वभाव जो था, जो आपको तकलीफ दे रहा था, एक तरह से कहूँ जीना मुश्किल कर दिया था, जीना दूभर कर दिया था, आज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी पहचान आपने खुद बनानी शुरू कर दी है ना। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दे रखी थी, जो भी आपके साथ गलत कर रहे थे ना, आपको अंदर से डर लगता था, आइसोलेशन, अंदर से इतना डर, और ये एक ऐसा डर था जिसका कोई रीज़न नहीं है ना, जिसकी कोई ठोस वजह नहीं है कि मैं क्यों डर रही हूँ ना। किसी से बात करने में डर लगना, किसी से, देखिए कंपैरिजन, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है, टोटैलिटी। आपको तोड़ा किस लिए गया था, सबसे पहले ये समझिएगा। आप देखिए, जो भी इनोसेंस व्यक्ति होता है ना, जो भी प्योर सोल होती है, उससे हर इंसान डरता है ना, हर इंसान के अंदर। और स्पेशली वो लोग जो दिखावे की बातें करते हैं, जो नेगेटिव ऊपर से दिखाएंगे बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन उनके अंदर कुछ शातिर चल रहा होता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि अब से जिन भी लोगों ने ये किया है, आपका बदलता रूप ना, अभी तक जो खुश हो रहे थे ना कि आपकी शक्ति टूट रही है, आपकी एनर्जी फेल हो रही है ना, आप कहीं से कमज़ोर हो रहे हैं, आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या आपके आसपास बुरी शक्तियां हो गई हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत लोग आपको सिर्फ इसलिए ट्रिगर करते हैं, आपकी मन की भावनाओं को सिर्फ इसलिए तो ठेस पहुंचाते हैं ताकि आप 2-3 दिन उसी एनर्जी में झूलते रहें, है ना। आप यही सोचते रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब 5 नंबर की एनर्जी ये कह रही है कि आपने खुद ही अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दिया है, और यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी हार है। पता है सबसे बड़ी हार क्या होती है? जब कोई आपके मन से नहीं खेल पाता, जब कोई आपकी भावनाओं से नहीं खेल पाता। तो आपके साथ यहाँ पे एक तरह से कहूँ कि मिराकल होना शुरू हो गया है। दोनों ही 5 नंबर की एनर्जी है। देखिए, आपके जीवन में 100% कोई ऐसा गुरु भी आ सकता है, कोई ऐसी गाइडेंस, गाइडेंस का सिर्फ ईश्वर नहीं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु या गुरु स्वरूप, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जो आपको सही मार्ग दिखाएं। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टोटैलिटी का भी कार्ड है। जो छूट रहा था उससे आप सिर्फ एक कदम दूर हैं। चमत्कार आपके जीवन में क्यों क्यों लगेगा आपको चमत्कार? घट तो तब पहले भी सकता था, लेकिन आप पहले मन से मजबूत नहीं थे, है ना। पहले आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि मैं गलत को गलत कह सकूं, मैं षड्यंत्रों का शिकार होता जा रहा हूं या होती जा रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है। मैं देख रही हूं मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं जान रहा हूं मेरे साथ गलत हो रहा है, बट मैं क्या है, अपोज नहीं कर पा रहा हूं। दिल से सब कुछ समझता हूं या समझती हूं, लेकिन संकल्प शक्ति की कमी है। तो अभी आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, गुरु आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, जो आपको आपके जीवन के मूल्यों को समझाएगा, आपका जो भी छूट रहा है ना, उसको आपको वापस दिलाने की कोशिश करेगा, आपको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेगा। आप ये, आपको शांत रहने की ना अंदर से जो प्रैक्टिस हो गई है ना, हो सकता है थोड़े दिन बहुत उथल पुथल मचे, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर सिर्फ दुख है ना। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आए, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाए, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए। ये कब होता है? या तो हम कोई साधना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से ये भाव निकलते हैं, हमें कोई समझने वाला मिल जाता है तो हमारे अंदर से ये भाव मिलते हैं, है ना। या बिल्कुल हमारी लाइफ पटरी पर जाने वाली होती है, क्योंकि जब तक अंदर का खाली नहीं होगा, जब तक वो दुख, तकलीफ, तनाव नहीं निकलेगा, तब तक खुशी कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, प्योरिटी कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, नई चीज़ को कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। मन ही मन अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिएगा। कंपेयर भी करना है तो मन ही मन कीजिएगा, क्योंकि जो नया आ रहा है उस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो बीत गया उस पे फोकस करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपको एग्जैक्टली उन लोगों को परेशान देखना है, दुखी देखना है, या आपको ये भी लगता है कि मैं एक बार सिर्फ ये देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनके बिना, मेरे बिना उनका हाल कैसा होगा, तो भी आपको अपने आप पर ही फोकस करना चाहिए। जो नेगेटिव कवच पहने होते हैं ना लोग, जो मुखौटा पहने होते हैं, उनको तकलीफ तब होगी जब आप प्रोग्रेस करोगे, तब नहीं होगी जब आप रुक के उनकी तरफ देखोगे या उनको झगड़ा करोगे, क्योंकि झगड़ालू प्रवृत्ति तो वो पहले से ही है, षड्यंत्रकारी तो वो पहले से ही है ना। वो तो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, वो आपको फिर से ट्रिगर करेंगे, और कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हो जाओगे, तो वो
नहीं है। आपको अगर किसी को सबक सिखाना है ना, अगर अपने खिलाफ किए गए षड्यंत्र का रिप्लाई करना है, अगर अपने खिलाफ किए गए षड्यंत्रों का जवाब देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा ना। कोई मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा बिल्कुल 100% फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में आपको, कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के आपकी नैया पार करवाने वाला कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर आएगी जो आपको अपनी तरफ खींच के ले जाएगी। ठीक है। एक चीज़ और है, नेगेटिव सोचना बंद करना पड़ेगा इस टाइम पे ना। षड्यंत्र तभी नाकाम होंगे, तभी फेल होंगे जब आप नेगेटिव सोचना बंद करोगे। आपकी ऊर्जा को सहेज के रखना है ना। हम नेगेटिव सोचते हैं तो भी नेगेटिव सिर्फ सोचने में, देखिए इसीलिए मैंने कहा था फाइटिंग की एनर्जी ना। लड़ना बंद कीजिए उन चीज़ों से जो आपको तकलीफ दे रही हैं, है ना। ये फालतू की चीज़ें ना, कि देखिए एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे बड़ा, आपसे ज्ञानी, आपसे पावरफुल व्यक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा आपको ऊपर उठाने की, ज्ञान देने की, नॉलेज देने की। ये जो षड्यंत्र करते हैं, ये जो अपशब्द बोलते हैं, ये जो नेगेटिव करते हैं, है ना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपसे नीचे होते हैं। अपने जीवन में षड्यंत्र के खिलाफ षड्यंत्र के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। इनको सिर्फ लड़ना, दूसरों को नीचा दिखाना, काला जादू करना, नज़र लगाना, मतलब सारे नेगेटिव काम आते हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी को इनके साथ मिक्स करेंगे, अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी और ज़्यादा काम करेगी। मैंने बताया ना, कुछ लोग होते हैं कि वो जानबूझ के ट्रिगर करते हैं कि 10 दिन खराब कर दें इनके, समझ रहे हैं? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ओवर प्रोटेक्टेड भी नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ईजी करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रीज कर चुके हैं। अब तो आपको रिलीज करना है, जाने देना है ईश्वर को, है ना। कुछ भी उलझन लाइफ में रखनी ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई अनसुना दर्द माँ काली पूरा करेगी। जो आपको लगता है कि मेरी तो ईश्वर भी नहीं सुनता है ना, कोई ऐसा पेन, लाइफ एकदम से बदल जाएगी। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, पॉजिटिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। फाइटिंग की एनर्जी में आपको नहीं रहना। अब आपको लगे कि होता क्या है कि जब हमारी सिचुएशन बदल नहीं हो रही है और सिचुएशन पॉजिटिव हो रही है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिसने मुझे पेन दिया एक बार मैं उसको ज़रूर देखूँ। मत करना, वहीं पर आपकी एनर्जी फेल हो जाएगी। वहीं पे जो आपको मिलने जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपको इसलिए नहीं दे रहा है लेजीनेस। कुछ लोग मुझे यहाँ पे थोड़े सुस्त नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी जब परिवर्तित हो रही है ना, जब चीज़ें परिवर्तन ला रही हैं, जब चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है ना, तो क्या है, पास्ट को भी क्लीन करने की ज़रूरत होगी। और हो सकता है आप किसी ऐसी एनर्जी में चले जाएं जिससे लगे कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा ना। और ये कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है जो आपको रोके ना। आपको लगे अब सब कुछ ठीक तो हो गया है, मुझे इससे आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, न्यू विज़न कह रहा है कि आपके लिए तो आसमान के तारे हैं, आपके लिए तो स्काईज लिमिट। आप जो अपने जीवन में अब तक नहीं कर पाए हैं, जो अपने जीवन में आप पाना चाहते थे, माँ काली इस टाइम पे कह रही है कि वो वक्त आ गया है उस हर एक सपने को पूरा करने का। इस टाइम आपको लेजी नहीं होना है, इस टाइम शत्रु को लेजी होना है ना। आपके ऊपर तो अब एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। आपको तो उस एंजल की ब्लेसिंग को अब एक्सेप्ट करना है। आपको तो हील करना है अपने सारे पास्ट को ना। आप कम से कम अपने जीवन के उद्देश्य से इस टाइम पे नहीं भटके। हाँ, किसी ने षड्यंत्र रचा इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, किसी ने नेगेटिव किया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, किसी ने कुछ मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अब वो सारे के सारे षड्यंत्र, सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी में बदल रही है। और आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे जिससे आपकी सारी डिज़ायर, जो आपने आज तक विश किया है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही थी, वो सब कुछ पूरा होगा ना। मैं आपको सभी लोगों को ये कहूंगी कि बुरे लोगों की तरफ मत देखो,
उस ईश्वर की तरफ देखो जो आपको आज भी मौका दे रहा है। कितने लोगों को मौका मिलता है, तो ये चांस किस लिए मिल रहा है? आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपके पॉजिटिव कर्मों की वजह से, आपकी पॉजिटिव लाइफ की वजह से। समझ रहे हैं? तो एक एंजल मैसेज आपके लिए, षड्यंत्रकारियों को मुंह की खानी ही पड़ेगी। सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है, मैं वो पहले भी बता चुकी हूँ और एंजल भी यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको आपके जीवन का सही मतलब समझाएगा ना। इस इमेज को देख के ये मत समझिएगा कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, नहीं। पार्टनर से मतलब जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा ना। कोई भी रिलेशनशिप जो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं उनका अंत करेगा। जो जितने भी षड्यंत्र आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसका अंत करेगा। आपकी लाइफ के चैलेंजेस का अंत करेगा। और किसका भेजा हुआ है? ईश्वर का भेजा हुआ है, यूनिवर्स का भेजा हुआ है, एंजल है, फरिश्ता है। तो फरिश्ता किसी का गलत करने के लिए नहीं आता, फरिश्ता आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए आता है। ये जो अब तक आपने सहा है ना, ये समझिए कि ईश्वर का गिफ्ट है ना। आपकी जो एनर्जी अब तक आपने पॉजिटिव बना के रखी, किसी का गलत नहीं किया, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो ये जो एंजल, ये जो फरिश्ता, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? कि गिव अप मत करो, टाइम इज़ योर्स, अब आपका समय शुरू हुआ है ना। ये आपको समझाने आ रहा है कि आप गिव अप करने के लिए नहीं बने हैं। अब क्या है? आपकी एनर्जी, अगर आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई किसी नई लाइफ में जा रहे हैं, पैसों की क्राइसिस चल रही थी, नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप रह रहे थे, है ना, फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहे होते थे, तो कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसके रहते, देखिए आप ये सोचें कि वो एकदम आएगा और सब कुछ जादू से ठीक कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपको हील करेगा, धीरे धीरे आपको उन परेशानियों से निकालेगा और आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस थे, जो नकारात्मकता थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप बिल्कुल फ्रीज लेवल पे पहुंच गए हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले ये पर्सन आपको इस मार्ग से निकालेगा। ठीक है, आपको सही गलत की पहचान करना सिखाएगा, आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं ना। अपनी आत्मा को समझिए, अपनी सोल को समझिए। षड्यंत्र तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना। षड्यंत्र जो पापी आत्माएं होती है ना, जिनको सिर्फ यहीं चक्कर लगाते रहना है, आना जाना है, आना जाना है, जिनको उस भवसागर से पार कभी निकलना ही नहीं है ना, जिन्होंने मानव जीवन को दुष्टता का ही एक वो बना रखा है। और ऐसे मैं भी जानती हूँ, आप सही लिखते हैं कि ऐसे लोग बहुत अपने आप को अच्छा दिखाते हैं ना। तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए ना, और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसी आत्माओं के साथ क्या होता है, वो यहीं मरते रहेंगे, यहीं आते रहेंगे ना, बार बार मरेंगे, पुनर्जन्म तू पुनर्मरण तू, मतलब ये लगा रहेगा उनका। और इस बार जो कर्म किए हैं, अगली बार उनकी आत्मा और खराब होकर ज़मीन पर उतरेगी, इस पृथ्वी लोक में आएगी, इस मृत्यु लोक में आएगी ना। तो अगर मेरे संस्कार उनसे जुड़े रह गए तो फिर वो मृत्यु लोक में आके फिर मुझे परेशान करेंगी। तो अभी जो आपकी लाइफ में ये एंजल आ रहे हैं, ये फरिश्ते आ रहे हैं, ये पावर आ रही है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही है, क्योंकि आपकी सोल जर्नी, वो जो यहाँ पे बार बार आएंगे जाएंगे, बार बार आएंगे जाएंगे, उनसे ख़त्म करने के लिए आ रही है। क्योंकि आप एक अच्छी जर्नी के लिए बने हैं, एक पॉजिटिव यात्रा के लिए बने हैं। धीरे धीरे अपने आप को तैयार कीजिए मोक्ष की। मोक्ष, देखिए, देवताओं को भी अगर मोक्ष पाना होता है तो उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक में ही मोक्ष मिलता है। मृत्यु लोक में अपने कर्मों का हिसाब किताब करके तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप तो इस मानव देह में पहले से ही आए हुए हैं। तो षड्यंत्रकारी को माँ काली के लिए समर्पित कर दीजिए कि ठीक है माता, आप जानो, इन्होंने मेरे साथ जो किया, जैसा किया, बहुत अच्छा किया, और अब नया मार्ग भी खुल रहा है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे से रहना, अच्छे से जीना, अच्छे से खुश रहना बंद कर दें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप अपने आप को मार डालें। स्पिरिचुअलिटी वो होती है जो आपको जिंदा कर दे। समझ रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी का मतलब डर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब भय नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे सरेंडर कर दें, नहीं। अपनी अंतरात्मा को और स्ट्रांग करते जाइए। सरेंडर का मतलब सरेंडर टू डिवाइन,
उनके उनके बातों का जवाब देने लग जाएं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आप उनके षड्यंत्र में फंस गए। और ये रीडिंग क्या कह रही है, आप उनके षड्यंत्र से निकल रहे हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फरिश्ते आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनके षड्यंत्र से निकलना है, ना कि उस षड्यंत्र में फंसना है। एंजल गाइडेंस, ठीक है, गुरु, मित्र, जो भी आप उसको नाम दें, वो आपको निकालने के लिए आ रहे हैं, फंसाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी षड्यंत्रकारी हैं, इनका षड्यंत्र समर्पित कर दीजिए माँ काली को। इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में स्वीकार कीजिए। माँ काली से मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार भी है कि आप चैनल को देखते हैं, प्यार देते हैं, लाइक देते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिखिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साधना से जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, या नीचे कम्युनिटी लिंक है। कम्युनिटी लिंक बहुत सारों को नहीं मिलता है, स्पेशली फेसबुक पे ये प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।